हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि बेल्ट्रॉन में कितना सैलरी दिया जाता है पर मंथ। इन हैंड आपको कितना वेतन इसमें दिया जाएगा। तो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम जो है 27 यानी कि 27 तारीख को लास्ट था, यानी एग्ज़ाम अब सभी का ख़त्म हो चुका होगा बेल्ट्रॉन का। तब है इसकी रिज़ल्ट आने की बारी। तो जिनका एग्ज़ाम जो है अच्छा गया है तो उनका रिज़ल्ट तो आएगा ही। तो रिज़ल्ट आएगा तो उसके पहले हम जानते हैं कि इसमें सैलरी कितना दिया जाता है, क्योंकि इसमें सैलरी कितना दिया जाए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें यानी पोस्ट वो अच्छा नहीं होता है, या फिर इसमें सैलरी कितना दिया जाता है। ये सभी के माइंड में होता है कि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम में कितना सैलरी दिया जाता है, यानी कि जब इसका रिज़ल्ट आएगा और अगर हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग तो उसमें कितना सैलरी दिया जाएगा। और हाँ, आज जैसा कि सबको पता है कि आज दीपावली है, छोटी दिवाली जिसे बोलते हैं। तो सभी को छोटी दिवाली का शुभकामनाएं। और ये मैं वीडियो बता रही हूँ कि इसमें वेतन यानी कि कितना दिया जाता है बेल्ट्रॉन में। तो देखते हैं कि इसमें वेतन पर यानी कि हैंड इन हैंड वेतन प्रति माह कितना दिया जाता है। सारा कुछ इसमें बताया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बेल्ट्रॉन डीओ 2024 इन हैंड वेतन प्रति माह कितना दिया जाता है। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अवसर कैरियर के अवसर प्रदान करता है। कितने सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये जो जॉब होता है कैसा होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकर्षक कैरियर के अवसर भी प्रदान किया जाता है। अब बेल्ट्रॉन में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वेतन संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। आइए बेल्ट्रॉन डीओ वेतन के विवरण की जांच करें। इसमें भत्ते और इसमें कितना भत्ता दिया जाता है, भत्ते और अन्य संबंधी जानकारी शामिल है। इसमें बहुत सारा कितना सैलरी दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है सैलरी के साथ, ये भी इसमें दिया गया है। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर जिनका भी रिजल्ट होता है तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें सैलरी कितना दिया जाता है आप लोग का, और सैलरी के साथ और क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन में 2024 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वेतन संरचना उद्योग मानकों के अनुरूप एक मुआवजा पैकेज को दर्शाती है, जबकि विशिष्ट आंकड़े अनुभव, योग्यता और नौकरी की जिम्मेदारियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि होता है बेल्ट्रॉन में बहुत सारा पोस्ट होता है, जैसे डीईओ पे होता है। डीईओ पे बहुत सारे लोगों का हर जगह भी पोस्टिंग दिया जाता है। कितना को प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दे दिया जाता है, कितना को सरकारी विभाग में भी जॉब दे दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जॉब दिया गया है, उस पर डिपेंड करता है, और उसी पे डिपेंड करता है आपका सैलरी यहाँ पर जो बताया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बेल्ट्रॉन में डीओ के लिए औसत वेतन 1 लाख से 3.6 लाख प्रति वर्ष दिया जाता है, यानी कि 1 लाख से इतना लाख तक दिया जाता है प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में। तो ये बहुत कम दिया हुआ है ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, यानी कि सैलरी आपका नौकरी की जिम्मेदारियों जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। तो उम्मीदवार सालाना लगभग 2.9 लाख वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। कितना वेतन? 2.9 लाख ये बोल रहा है प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में आपको सालाना बोल रहा है। 2.9 लाख वेतन का मतलब कितना हो गया? अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं 2.9 लाख को तो आता है 24,000, यानी कि 24,000 समथिंग। तो यानी कि आप लोग को 24,000 25,000 वेतन इसमें मिलेगा पर मंथ। पर मंथ इसमें वेतन आपको 25,000 रुपये मिलेगा, यानी कि 2.9 लाख के वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास 1 साल या कम से कम 5 साल तक का अनुभव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनुभव है मतलब कि आपको एक्सपीरियंस पे, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको 20,000 तो कम से कम दिया ही जाएगा इसमें सैलरी। यहाँ पे बोल रहा है कि खासकर उन लोगों के जिनके पास 1 साल से कम, 1 साल से कम का मतलब होता है कि 6 महीना। तो अगर आप उसमें 6 महीना तक कर लेते हैं, अगर 20,000 आपको दिया जाता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आपका वेतन 25,000 कर दिया जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाने पर, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाने पे आपका वेतन जो है 25,000 से भी बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे जो बोला गया है। यह वेतन सीमा अपने कर्मचारियों के लिए उचित परिश्रम प्रदान करने बेल्ट्रॉन प्रतिबद्ध रेखांकित करते हैं, जो 2024 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में संगठन में शामिल होने वालों के लिए पुरस्कृत कैरियर मार्ग सुनिश्चित करती है। जिनको ये नहीं मालूम था कि ये जॉब कैसा होता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ये जो जॉब होता है अच्छा होता है या नहीं है, तो उनके लिए भी ये जॉब क्या है, बहुत ही अच्छा है जो ये पूछ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि शामिल होने वाले पुरस्कृत कैरियर मार्ग सुनिश्चित करती है।
बेल्ट्रॉन डीओ वेतन 2024 अवलोकन। तो बिहार राज्य यानी बेल्ट्रॉन ने बिहार बेल्ट्रॉन नई रिक्ति 2024 सूचना जारी करने के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर्ती अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मूल वेतन के अलावा जो हम लोग को वेतन दिया जाता है उसके अलावा बेल्ट्रॉन डीओ भिन्न भत्तों के हकदार है, यानी कि और इसमें बहुत सारे भत्ते भी दिया जाता है जो उनके समग्र मुआवजे पैकेज को बढ़ाते इन भत्तों में शामिल हो सकते हैं। तो क्या क्या दिया जाता है आगे देखते हैं कि महंगाई भत्ता डीए जिसे बोला जाता है डीए, जो कि ये भी दिया जाता है और वो जो है आपका सैलरी में ही क्या होता है मतलब जोड़ दिया जाता है सारा कुछ। तो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों को डीए प्रदान किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या दिया जाता है, डीए भी दिया जाता है। इसके गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। बोल रहा है इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यानी अगर आपका सैलरी मानते हैं 25,000 है तो उसमें सारा कुछ 15,000 है तो इसमें सारा कुछ जोड़ के आपको ऐड करके दिया जाता है सैलरी। मकान किराया HRA जिसे बोला जाता है ये भी दिया जाता है। डीओ को उनके किराए के आवास खर्च को कवर करने के लिए HRA प्रदान किया जाता है। HRA की राशि कर्मचारी के स्थान के आधार पर भिन्न होती है। मूल वेतन के 8% से 24% तक हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है कि 8% या 24% तक हो सकती है क्या HRA यानी मकान किराया भत्ता। परिवहन के लिए भी दिया जाता है। डीओ को उनके आने जाने के खर्च को पूरा करने के लिए परिवहन भत्ता दिया जाती है। एक निश्चित राशि उसकी जो मासिक रूप से दी जाती है और एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है यानी टैक्स फ्री होता है। यहाँ पे है चिकित्सा भत्ता भी आप लोग को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो डीओ को अपने चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए चिकित्सा भत्ता भी मिल सकता है। यह भत्ता चिकित्सा उपचार स्वास्थ्य सेवाओं की लागत पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये 4 चीज़ दिया हुआ है जो कि आपको बोल सकते हैं कि जो आपका सैलरी मिलता है उसी में ऐड करके ये दिया जाता है, यानी डीए HRA और परिवहन भत्ता चिकित्सा भत्ता सारा कुछ दिया जाता है डीईओ में। तो इसके आधार पर बोल सकते हैं कि ये जो जॉब होता है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और आगे है बेल्ट्रॉन डीओ के लाभ। इससे क्या लाभ मिल सकता है, आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है इससे, ये दिया हुआ है कि वेतन और भत्तों के अलावा बेल्ट्रॉन डीओ विभिन्न भत्तों और लाभों के हकदार हैं जो उनके रोजगार में मूल्य जोड़ते हैं। इन भत्तों में शामिल हो सकते हैं। तो क्या क्या शामिल हो सकता है, तो क्या शामिल हो सकता है। पहला है प्रोविडेंट फंड यानी PF और ग्रेजुएटी। बेल्ट्रॉन डीओ PF लाभ के लिए पात्र है जिसमें उनके वेतन का एक निश्चित प्रतिशत PF खाते में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें सेवा की एक निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर ग्रेजुएटी भी मिल सकती है। अवकाश नकदीकरण दूसरा है। यहाँ पर अवकाश नकदीकरण जिला शिक्षा अधिकारी अपने अर्जित अवकाश दिवसों को नकदीकृत कर सकते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने अर्जित अवकाश, जो अवकाश मतलब होता है छुट्टी, यानी छुट्टी वाले जो दिवस होता है नकदीकृत कर सकते हैं। यानी कि जब छुट्टी वाला दिन होता है तो उसमें भी आप अगर काम कर सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ, उसमें भी जिस दिन आप काम करेंगे उसका भी लाभ यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ बीमा कवरेज है। यहाँ पे आपको बीमा कवरेज भी दिया जाता है, व्यावसायिक विकास भी दिया जाता है। यहाँ पे बेल्ट्रॉन डीओ को स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा सहित बीमा कवरेज प्रदान कर सकता है जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके। यहाँ पे सारा कुछ आपको बेल्ट्रॉन डीईओ में दिया जाता है सैलरी के रूप में। व्यावसायिक विकास डीओ को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों तक पहुँच प्राप्त हो सकती है जिसका उद्देश्य संगठन के भीतर उनके कौशल को बढ़ाना, उनके कैरियर को आगे बढ़ाना है। आगे है कि बेल्ट्रॉन डीओ के लिए वेतन संरचना प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, साथ ही उन्हें उनके योगदान के लिए पुरस्कृत भी करती है। प्रतिस्पर्धी वेतन भत्ते, लाभ, विकास और विकास के अवसरों के साथ बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए एक पुरस्कृत कैरियर मार्ग प्रदान करता है। यानी कि जिनको ऐसा लग रहा था कि जॉब कैसा है तो उनके लिए ये दिया हुआ है कि ये जॉब जो है अच्छा है, आप इस जॉब को आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है लेकिन इसमें कभी भी आज तक जितना भी लोग काम किए आज तक किन्हीं को भी निकाला नहीं गया है। इस पे जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। और सरकार का कुछ बोल सकते हैं बहुत सारा लेटर भी आता है कि अब प्राइवेट हो जाए, यानी कि अब जो है ये परमानेंट हो जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। बहुत सारे ऐसे लेटर आए हैं और आगे भी आएंगे हो सकता है। तो और इसके पहले भी लेटर एक आया था कि इसमें जो है इसको परमानेंट करने की बात जिसमें कि बोला गया था।
तो ऐसा लेटर आते जाते रहेगा। तो ये जो बेल्ट्रॉन का जो भी जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल किए हैं, जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, तो ये जॉब जो है बहुत ही अच्छा है। और इसमें कितना सैलरी दिया जाता है और इसमें क्या क्या दिया जाता है, प्रोविडेंट यानी PF, ग्रेजुएटी, अवकाश नकदी, बीमा कवरेज, इसमें सारा कुछ आपको लाभ दिया जाता है, सुविधाएँ दिया जाता है। और इसमें जो होता है PA DA दिया जाता है, HR दिया जाता है, परिवहन भत्ता, सारा कुछ आपको दिया जाता है। सारा कुछ आपका जो सैलरी मिलता है उसी में ऐड करके दिया जाता है। यहाँ पे सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ कि जिनको भी ये डाउट था कि इसमें सैलरी कितना दिया जाता है, ये जॉब कैसा है, यानी अच्छा है या फिर नहीं है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये जो जॉब होता है बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग आराम से इस जॉब को कर सकते हैं, जिनका भी अगर टाइपिंग अच्छा गया होगा, CBT अच्छा गया होगा, टाइपिंग अच्छा गया होगा, हिंदी इंग्लिश का इतना टाइपिंग गया होगा कि आपका हो जाए, यानी कि फर्स्ट पैनल जब आए तब आपका हो जाए, यानी 25 और 30, 25 और 30 तो हम सभी का आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पैनल में उन्हीं का नाम आएगा जिनका CBT अच्छा गया होगा। और CBT अगर नहीं भी बोल सकते हैं तो ये टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग जिनका अच्छा गया होगा उनका नाम तो आ ही जाएगा। तो ये जॉब जो है अच्छा है, इसमें सैलरी भी अच्छा खासा दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो बेल्ट्रॉन का जब ये इसका क्या बोल सकते हैं ज्वाइनिंग जो देता है, इसका जब ज्वाइनिंग देता है तो आस-पास में ही देता है, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे आस-पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं देता है कि इसमें खर्च ज़्यादा हो आपका। तो उस हिसाब से इसमें सैलरी भी अच्छा है, 25,000 यानी कि 25,000 ये सैलरी भी अच्छा है। तो ये जॉब भी अच्छा है, जिनको भी ये पूछना था, जिनको भी ये जानना था। और इसमें क्या क्या, और इसमें सारा कुछ भी सुविधा आपको दिया जाता है, लाभ भी दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसमें मैं सारा कुछ इसमें बता चुकी हूँ कि इसमें कितना सैलरी दिया जाता है और क्या क्या इसमें दिया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो अगर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सबका रिप्लाई मैं ज़रूर से दूंगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा आप लोग को, और कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रकार का तो पूछिएगा। एंड बाय, थैंक यू।